तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। काफ़ी अरसे बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है बराह रास्त। जिन जिन को आवाज़ सही क्लियर आ रही है वो ज़रा मुझे वाज़े करें। आ रही है सर आपकी आवाज। आवाज आ रही है हमें। सर आपकी बाकी आवाज स्टूडेंट क्लियर आ रही बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी अभी मेरे ख्याल से मज़ीद स्टूडेंट्स की एंट्री हो रही है। तमाम स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन कर लें तो भी स्टार्ट करते हैं। बाकी तमाम उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स की छुट्टियां बहुत अच्छी तरीके से गुजरी होंगी। तमाम स्टूडेंट्स की आवाज़ क्लियर आ रही है। जी है। जी क्लियर आ रही है। बाकी स्टूडेंट्स देखो देखो शर्मी लिखो, अपना नाम लिख दो शर्मी। बाकी स्टूडेंट्स की तरफ से जवाब नहीं आ रहा। जी सही आ रही है। बिल्कुल क्लियर आ रही है। यस अच्छा, आई थिंक बाकी स्टूडेंट्स अब तक आए नहीं हैं। बाकी जो आएंगे उनको साथ के साथ एडमिट करता जाऊंगा। बीच में आप लोगों की स्टडीज़ में तकरीबन 3 महीने का गैप आया है। आई थिंक आई एम रॉन्ग या राइट। 3 महीने का गैप आया और लाजमी तौर पर नेचुरल सी बात है, स्टूडेंट्स जो है स्टडीज़ से काफ़ी दूर हो चुके हैं और बहुत कुछ भूल भी गए होंगे। तो बेसिकली आज का मेरा टॉपिक जो है थोड़ा सा रिव्यू लेना है जितना आपने अब तक क्लास में रेगुलर लेते रहे हैं। कंप्यूटर के बारे में आप लोग जानते होंगे कंप्यूटर क्या है। एक एज इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये थोड़ा सा रिव्यू है। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर: कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स सम इनपुट प्रोसेस एंड प्रोड्यूस आउटपुट। ये आप लोग शुरू क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। और आप इसको कीबोर्ड के जरिए यानी इनपुट देते हैं। इनपुट के देने के बाद प्रोसेसर इसका प्रोसेस करता है। उसके बाद आपको क्या मिलता है रिजल्ट में? आउटपुट आउटपुट मिलता है। क्या मिलता है? आउटपुट। मजीद स्टूडेंट्स की एंट्री हो रही, बहुत लेट कमर्स आ रहे हैं। इससे जो लेक्चर बहुत डिस्टर्ब होता है, जब टाइमिंग की पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास के लिए जहन में रखिएगा। और आवाज़ की कहीं भी अगर कोई मसला हो तो मुझे क्लियरली बता दिएगा कि कहीं आवाज़ नहीं आ रही। सबको आवाज़ आ रही है? यस सर। अच्छा, कंप्यूटर के बारे में बता रहा था। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। इनपुट आप देते हो। इनपुट देने के इनपुट क्या होता है? एज अ रॉ मटेरियल आप देते हो। इनपुट क्या होता है? एज अ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल वो है जिससे मजीद चीज़ें बनाई जाएं। उस पर प्रोसेस होता है, यानी उस पर वर्क होता है। इसके जवाब में आपको उसका आउटपुट दिया जाता है। कंप्यूटर का मेन फंक्शन ये है। ठीक है। कंप्यूटर के मेन बेसिक 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। यानी 3 मेन स्टेप्स पे कंप्यूटर वर्क करता है। पहला स्टेप इनपुट होता है। सेकंड स्टेप आपका आउटपुट होता है। सेकंड स्टेप आपका प्रोसेस होता है। और थर्ड आपका लास्ट जो होता है वो क्या होता है? कुछ याद है क्लास? आउटपुट। आउटपुट होता है। गेट। यानी आउटपुट। जब इनपुट दिया जाता है डायरेक्ट आपको आउटपुट नहीं मिलता। प्रोसेस होने के बाद उसका आपको आउटपुट मिलता है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो, कंप्यूटर के अलावा भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, डायरेक्ट आपको उसका आउटपुट नहीं मिलता। लाइक ए ह्यूमन बीइंग, हम इंसान हैं, हम भी अगर इनपुट ले रहे हैं सर अपने आवाज कुछ इनपुट। क्लियर नहीं आ रही। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही क्लास? क्लियर आई आवाज़? कैसे हो रहा अब आ है रही है। सब? अब क्लियर आ रही है? हाँ। हाँ।
जैसे एज अ ह्यूमन बीइंग हम भी इनपुट, हमारे भी कुछ इनपुट ऑर्गन्स हैं, आउटपुट ऑर्गन्स हैं, और हमारे अंदर भी अल्लाह ने एक ऐसे ऑर्गन्स दिए हैं जो प्रोसेस वर्क करते हैं। ठीक है, इनपुट आपका आइस और एयर, ये आपका इनपुट के तौर पे काम करता है, और प्रोसेस आपका कहाँ पर होता है हमारा? क्लास कुछ क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे? दिमाग में सर, ब्रेन में होता है। ब्रेन में, गुड। ब्रेन में प्रोसेस होने के बाद फिर आपको एक चीज समझ आती है, अंडरस्टैंड होती है। जैसे मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप अभी फिलहाल जो है अपने कानों को यानी एयर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, इनपुट आप वहां से पिक कर रहे हैं, आपका ब्रेन उसको नैनो सेकेंड्स में, चंद सेकेंड्स में उसको प्रोसेस कर रहा है, फिर आपको एक चीज अंडरस्टैंड हो रही है। इसी 3 स्टेप से आपका कंप्यूटर भी काम करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इन 3 स्टेप से काम करता है कंप्यूटर। अब इनपुट क्या होता है? इनपुट जो है कंप्यूटर के इनपुट यूनिट के जरिए काम करता है। इनपुट किसके लिए जरिए काम करता है? इनपुट यूनिट के जरिए। इनपुट बेसिकली क्या है? इनपुट इज एनी डेटा इंस्ट्रक्शन इंटर्ड टू कंप्यूटर, यानी कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस। इनपुट बेसिकली क्या होता है? कोई भी डेटा है। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर लूँ, ये चीज़ें आप शुरू में पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, डेटा और इंस्ट्रक्शन की इसमें बात की जा रही है। यस सर। आवाज़ क्लियर आ रही है स्टूडेंट्स? जी सर, आवाज क्लियर आ रही है। ओके, देखें इसमें बात की जा रही है इनपुट इज एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन। बेसिकली कंप्यूटर को कंप्यूटर दो चीज़ों पे वर्क करता है। आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर को एज अ डेटा के तौर पे देते हैं। जब प्रोसेस होने के बाद आपको जो रिजल्ट या आउटपुट मिलता है वो इंफॉर्मेशन की फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? इंफॉर्मेशन की फॉर्म। ये अपने माइंड में क्लियर कीजिएगा। और इनपुट की डेफिनेशन यही है कि इनपुट इज एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन, यानी डेटा ले रहा है, नॉट इंफॉर्मेशन। क्यों? डेटा क्या चीज़ है? डेटा एज अ रॉ मटेरियल है। आप उसको ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जिसपे उसको पे वर्क करना है। जैसे लाइक अ कारपेंटर, कारपेंटर क्या है? कारपेंटर के पास क्या होता है? वो डिफरेंट चीज़ें, जो लकड़ी की चीज़ें वो बना के देता है। कारपेंटर का काम यही होता है। लकड़ी कहाँ से हासिल होती है? जंगलात से हासिल होती है। फिर वहाँ से उसमें मुख्तलिफ काम होते हैं, डिफरेंट चीज़ें आपकी, डिफरेंट फर्नीचर क्रिएट होता है। वो एज अ रॉ मटेरियल पे काम कर रहा होता है, डेटा पे। ये मैं आपको सिंपल एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। तो कंप्यूटर का इनपुट भी डेटा की फॉर्म में लेता है, इंस्ट्रक्शन भी डेटा की फॉर्म में लेता है, और डेटा की फॉर्म में लेने के बाद उसको पे प्रोसेस करता है। ठीक है, इनपुट समझ आया? यस सर, आ गया तमाम स्टूडेंट्स को? जी सर। जी। अच्छा, input is any data or instruction entered to the computer. Input can be in the form of audio, video, graphics and animations and instructions. यानी इनपुट किन किन फॉर्म में हो सकता है? ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। ग्राफिक्स में आपकी तमाम इमेज फाइल हो गई, पिक्चर फाइल्स हो गई, और एनिमेशंस आप जानते हैं एनिमेशन क्या है। और इंस्ट्रक्शन वो है जो आप कीबोर्ड के जरिए इनको जो इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो और कमांड्स दे रहे होते हो। इस तमाम फॉर्म में जितने भी आप दे रहे होते हो कंप्यूटर को, बेसिकली क्या होता है? वो क्या कहलाता है? आंसर प्लीज। इनपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? इनपुट। इनपुट कहलाता है। अब इनपुट जो है 3 कैटेगरी पे डिवाइड होता है। फर्स्ट प्रोग्राम्स, सेकंड कमांड्स, थर्ड यूजर रिस्पॉन्स। अगर आप लोगों के पास पेंसिल वगैरह कुछ भी है तो साथ के साथ नोट भी करते जाएं। इनपुट इंस्ट्रक्शन कैन बी divided in 3 types, ये 3 categories: programs, commands and user response। ठीक है, सब आवाज क्लियर आ रही है क्लास? यस सर, क्लियर आ रही है। सबसे पहले प्रोग्राम्स को आप समझ लें। प्रोग्राम बेसिकली है क्या? अभी आप मेरे साथ कनेक्ट हैं, किसके जरिए कनेक्ट हैं? प्रोग्राम। किसके जरिए कनेक्ट हैं? डेटा।
नहीं नहीं, अभी आप मुझसे इस वक्त लाइव प्रोग्राम प्रोग्राम के जरिए कनेक्ट हैं। किसके जरिए कनेक्ट हैं? प्रोग्राम के जरिए कनेक्ट हैं। तो प्रोग्राम बेसिकली है क्या? प्रोग्राम टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। कंप्यूटर प्रोग्राम एज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। जैसे इस वक्त आप मुझसे कनेक्टेड हैं, आप मुझसे कनेक्टेड हैं इस वक्त किसके जरिए? चार्ट से निकाला हुआ तो क्या जल्दी हो गया? जूम के जरिए कनेक्ट है। किसके जरिए कनेक्ट है? रूम ठीक है, के जरिए करें। ये क्या है? ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है ना। एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है जिसका काम क्या है? क्या आप इस लाइव जो है किसी से भी इस वक्त चैटिंग कर सकते हैं, मुलाकात बात कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम्स हैं। तो प्रोग्राम के जरिए ही आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। These are written instruction in some specific language. Language will be described further. अच्छा, प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन पहले से सेट होती हैं। क्या होती हैं? पहले से इंस्ट्रक्शन सेट की जाती हैं कि इस प्रोग्राम में क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। जैसे इस वक्त जूम में जूम यूटिलाइज कर रहे हो, अब जो जो इंस्ट्रक्शन सेट की गई हैं, जो जो फीचर सेट किए गए हैं, आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो। आपको मालूम है ये प्रोग्राम किस चीज़ के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है, आप उस चीज़ के जरिए ही उस बेस पे इसको यूटिलाइज कर रहे हो, इसलिए इसको प्रोग्राम कहा जाता है। प्रोग्राम पहले से एक ऑर्गेनाइज सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। थर्ड जो है कमांड्स हैं। कमांड्स क्या चीज़ें हैं? कंप्यूटर को आप कमांड्स देते हो डिफरेंट किस्म की। सिंपल शॉर्टकट कमांड्स के बारे में हम जानते होंगे, लाजमी तौर पे जानते होंगे, स्पेशली बॉयज जो इस वक्त क्लास में मौजूद हैं। शॉर्टकट कमांड्स हो गई, ये भी इस तरह की कमांड्स है। जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल ओपन करते हो लाइक MS वर्ड, ठीक है, दो तरीकेकार होते हैं, या तो माउस के जरिए आप फाइल को सेव करो या फिर शॉर्टकट कमांड यूज करो। तो शॉर्टकट कमांड के लिए आप यूज जब करते हो तो Ctrl+S यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? Ctrl+S यूज करते हैं। यानी कंट्रोल की प्लस S जो है अल्फाबेटिकल की जो है, उन दोनों को साथ प्रेस करते हैं, फिर डायलॉग बॉक्स खुलता है, फिर नाम रिटर्न करते हैं और जो डेस्टिनेशन होती जगह होती है उस पर जाके आप सेव कर देते हो। ये सारा प्रोसेस क्या है? कमांड्स। ये सारा प्रोसेस क्या कहलाएगा? कमांड्स कहलाएगा। यानी आपने कमांड्स यूज की हैं, Ctrl+S आपने कमांड यूज की है। तो ये भी आप क्या दे रहे हो? कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। थर्ड यूजर रिस्पॉन्स। A user response is an action which is can be done by answering any question from computer, like you want to save the file। जब आप कमांड देते हो तो लाजमी तौर पे उसका रिएक्शन आता है कि आया सेव करना है, किस जगह सेव करना है। तो वो यूजर का रिस्पॉन्स मांग रहा होता है, सिस्टम मांग रहा होता है। जैसे आपने फाइल सेव करने के लिए Ctrl+S किया, कमांड दिया आपने, डायरेक्ट एस तो सेव तो नहीं होगी फाइल, पहले आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगी। क्या आएंगी? स्टूडेंट्स आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आएगी कि आया कि किस जगह पे सेव करना है, तो सिस्टम आपसे रिस्पांस मांगेगा। ये कहलाता है यूजर रिस्पांस। उस यूजर रिस्पांस को भी आपने करना है। जो आप यूजर रिस्पांस करेंगे, मजीद आप उसको इनपुट देंगे कि फलां जगह पे फलां चीज इस नाम से सेव करनी है, तो आपका क्या हो जाता है? इनपुट का प्रोसेस कंप्लीट होता है, वो फाइल जाए जहां पे आपने सेव करनी है वो सेव हो जाती है। इनपुट आपको समझ आया? किसी को कोई कंफ्यूजन है क्लास? नहीं सर, आ गया। तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से जवाब चाहिए मुझे। यस आई थिंक ये कोई नई चीजें नहीं है, ये एक तरह का मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपका। सेकंड स्टेप जो मेन बेसिक स्टेप है कंप्यूटर का, वो है प्रोसेसिंग। क्या है? प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग क्या है कि आप कंप्यूटर को जो भी इनपुट देते हैं, जो भी रॉ मटेरियल या रॉ डेटा दे रहे हैं आप, तो उस पर प्रोसेस करता है, उस पर काम करता है। जैसे लाएगा कैलकुलेटर, कंप्यूटर में हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, एडिशन कर रहे हैं 2+2, जो आंसर आ रहा है आपके पास 4 करेक्ट आंसर आ रहा है, तो लाजमी तौर पे उसमें कंप्यूटर ने प्रोसेस किया। क्या क्या है? प्रोसेस किया है, उसके बाद आपको रिजल्ट में आंसर दे रहा है। ये प्रोसेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है?
प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। प्रोसेसिंग कहलाता इसके बाद प्रोसेसिंग के बाद थर्ड और लास्ट स्टेप कहलाता है आउटपुट। क्या कहलाता है? आउटपुट। यानी कंप्यूटर तीन स्टेप्स हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, थर्ड और लास्ट क्या है? आउटपुट है। आउटपुट इज द डेटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड इन द यूजफुल फॉर्म। आउटपुट क्या है? आपको रिजल्ट में एक इंफॉर्मेशन दे रहा होता है प्रोसेस होने के बाद, जो कि यूजफुल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? यूजफुल फॉर्म है, जिसको आप यूज कर सकते हो, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन की सूरत में आता है। द कंप्यूटर टेक्स द इनपुट फ्रॉम यूजर प्रोसेस एंड इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। कंप्यूटर जो है इनपुट लेता है यूजर से, उसमें प्रोसेस करता है, जो प्रोड्यूस करता है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है क्लास? क्लास क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता अच्छा, आउटपुट भी दो फॉर्म में आपके सामने आती है। किस सूरत में आती है? टू फॉर्म्स। आउटपुट कितने फॉर्म्स में सामने आ सकते हैं? मेन जो टू फॉर्म्स हैं। अब आउटपुट भी क्लियर देखें, आउटपुट आल्सो कैन बी टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। यानी ये जो आउटपुट भी आपको डिफरेंट टाइप्स में मिल सकते हैं, वो टेक्स्ट की सूरत में मिल सकता है, ऑडियो की सूरत में मिल सकता है, वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन की सूरत में मिल सकता है। लेकिन जो आउटपुट की जो टू मेन फॉर्म्स हैं वो कौन सी हैं? थोड़ा माइंड पर जरा जोर डालो। जो स्टूडेंट मुझसे रेगुलर यहाँ पढ़ते हुए आए हैं उनको तो मैं ये चीज बता चुका हूँ। हम पढ़ के नहीं स्टूडेंट्स, पास भरा उसके बाद बोल के चलो। आउटपुट मेन टू फॉर्म्स की सूरत में आता है, आ सकता है। कुछ याद है तमाम स्टूडेंट्स को? अब तो मिस्टेक नहीं निकली। याद है? वो 20 बच्चे। मेन दो टू फॉर्म्स कौन सी हैं आउटपुट की? सबसे पहले आपको आउटपुट फर्स्ट फॉर्म जो है सॉफ्ट कॉपी की सूरत में। किस सूरत में? सॉफ्ट कॉपी की सूरत में। सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या है? इस वक्त जो आप कंप्यूटर स्क्रीन पे जो कुछ देख रहे हैं, जो आपको आउटपुट नजर आ रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पे, वो क्या कहलाता है? सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। ये भी आउटपुट आपको मॉनिटर स्क्रीन या एलसीडी स्क्रीन पे नजर आ रही है, आपकी सॉफ्ट कॉपी है। कौन सी कॉपी कहला रही है? सॉफ्ट कॉपी है। यही चीज आपके ऑन पेपर आपको मिलता है, पेपर की सूरत में मिलता है, वो आपकी हार्ड कॉपी कहलाती है। क्या कहलाती है? हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी। ये टर्मिनोलॉजी अपने जहन में, माइंड में रखिएगा कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या होती है। ये हम डेली रूटीन लाइफ में ये अक्सर वर्ड्स यूज करते हैं कि फलां कंप्यूटर की सॉफ्ट कॉपी हमें सेंड कर दें। जब ये वर्ड यूज किया जाता है तो इसमें इतनी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब यही है, वो आपको एज अ कंप्यूटर फाइल की सूरत में मांग रहा है। किस सूरत में मांग रहा है? कंप्यूटर फाइल की सूरत में। कंप्यूटर फाइल जो भी आपसे चीज मांगी जा रही है वो एज अ सॉफ्ट कॉपी है। और हार्ड कॉपी क्या होगी? वो लाजिमी तौर पे क्या होगी? ऑन पेपर होगी। क्या होगी? ऑन पेपर हो गए। ऑन पेपर होगी। यहाँ तक स्टूडेंट्स को समझ आया? जी सर। यस। कोई कंफ्यूजन? नो। सबको समझ आ गई यहाँ तक? जी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर। थोड़ा सा रिव्यू जी। मैंने यहाँ तक दिया है। नो। अच्छा, क्लास 7 और 8 कंप्यूटर के मेन 3 स्टेप्स आपको मैंने बताया, यहाँ तक रिव्यू दिया है। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? कुछ याद है किसी को? क्या बोला? आई थिंक मेरे ख्याल से 3 महीने गैप में क्लास जो है 7, 8 के बहुत कुछ भूल गए।
सारी क्लास राइट? आई थिंक किसी को इसका आंसर नहीं है, किसी को याद नहीं आ रहा? ग्राफिक्स कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर No. नहीं याद आ रहा। जब आपको अल्लाह ने क्या कहते हैं इत्तेफाक से इतनी आपको गैप छुट्टियां मिल गई, मैं ख्याल लर्निंग प्रोसेस आपको रखना चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जो है मेन 3 हैं, दे आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कौन कौन से हैं? सबसे पहले इनपुट डिवाइस है, सेकंड आपका सीपीयू है, थर्ड आपका आउटपुट डिवाइस है। फर्स्ट कौन सा है? इनपुट डिवाइस, सेकंड सीपीयू, Output device. सेकंड सीपीयू है, थर्ड आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये मेन कंपोनेंट्स हैं जिसकी बेस पे आप कंप्यूटर पे वर्क करते हो। याद रहेगा ऑल स्टूडेंट्स? यस जी याद रहेगा सर। क्योंकि ये मेन बेसिक चीज़ है, जब तक आपको कंप्यूटर की मालूम नहीं होगी तो आप कंप्यूटर में वर्क कैसे करोगे? कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले इस तरह के, तो आप प्रैक्टिकली तो Yes. कर दोगे, लेकिन आपको इस तरह के सवाल अगर कोई किसी से पूछ ले, अगर मेरे अलावा कोई भी पूछ लेगा, आप आंसर नहीं दे पाएंगे। ये कंपोनेंट्स कौन से हैं? वो तो मैंने 3 स्टेप्स बताए थे, जिस स्टेप्स पे कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन जो है काम कर रही है। अब कंपोनेंट्स कितने हैं? 3 है। इनपुट डिवाइस है, सीपीयू है, आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? जो इनपुट का काम कर रही हैं, जो आपको मैंने समझाया था, जो फर्स्ट स्टेप था कंप्यूटर का। माउस और कीबोर्ड सर। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। मेन जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है? माउस और कीबोर्ड है। क्या है? माउस और कीबोर्ड। और सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी मरकज है कंप्यूटर का, जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसका काम क्या है कि वो तमाम सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। इनपुट रिसीव करता है, उस पर वर्क करता है, प्रोसेस करता है, और फिर आउटपुट देता है। और आउटपुट किसके जरिए देता है? आउटपुट डिवाइसेस के जरिए देता है। किसके जरिए? और और मॉनिटर। राइट। आउटपुट डिवाइसेस जो मेन यूज की जाती हैं वो प्रिंटर और मॉनिटर होती हैं। प्रिंटर और मॉनिटर क्या है? आपको सॉफ्ट कॉपी डिस्प्ले दे रहा होता है, और प्रिंटर आपको हार्ड कॉपी दे रहा होता है। जो को मैंने आपके अभी शुरू में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी मैंने बताया था। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को क्लास? जी सर। कोई कंफ्यूजन? नो तमाम स्टूडेंट्स को आवाज क्लियर आ रही है अब तक? Yes. कोई कंफ्यूजन वगैरह तो नहीं है? No. यहाँ तक याद रहेगा क्लास? Yes sir. बिल्कुल। जी। अच्छा, अब आ जाए कंप्यूटर के कंपोनेंट में। फर्स्ट कंपोनेंट मैंने कौन सा बताया अभी? फर्स्ट कंपोनेंट 2 सर। 3 बताए हैं। 3 मेन कंपोनेंट्स बताए हैं। सबसे पहले इनपुट है। क्या है? इनपुट है। हाँ, इनपुट सीपीयू आउटपुट। ठीक है, फर्स्ट अब कंपोनेंट में आए, इनपुट पे आए। व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस? ठीक है, एनी हार्डवेयर कंपोनेंट यूज्ड टू इंटर डेटा, प्रोग्राम्स, कमांड्स एंड यूजर रिस्पॉन्स इनटू अ कंप्यूटर। कोई भी हार्डवेयर जो है कंप्यूटर से रिलेटेड, हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, जो यूज हो रहे हैं डेटा को इंटर करने के लिए, वो क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस कहलाता है। क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस। जो यूज किया जा रहा है डेटा को इंटर करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है? कीबोर्ड है, माउस है, जो मेन प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। थर्ड क्या है? डिजिटल कैमरा है, वेब कैम है, स्कैनर है। ये सारे के सारे क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस। यहाँ तक समझ आया आपको? ये फर्स्ट कंपोनेंट है कंप्यूटर की, इनपुट डिवाइसेस। याद रहेगा क्लास? Yes. सेकंड कौन सा है? प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग यानी सीपीयू।
सीपीयू का काम क्या है? प्रोसेसिंग करना। वो कंप्यूटर को सारा प्रोसेस करता है, उसका रिजल्ट आपको सामने देता है, ये प्रोसेसिंग कहलाता है। थर्ड कंपोनेंट कौन सा है? थर्ड कंपोनेंट आउटपुट। Output device. ये तीसरा कंपोनेंट है। फर्स्ट इनपुट, सेकंड सीपीयू, थर्ड क्या है? आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। What are output devices? Any hardware components used to show results after processing to any user, and it used to send to the results of processing to the user. ठीक है, यानी कोई भी हार्डवेयर, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी हार्डवेयर है वो रिजल्ट शो कर रहा होता है आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होने के बाद जो हार्डवेयर कंपोनेंट रिजल्ट शो कर रहा है वो आउटपुट डिवाइसेस करता है, लाइक अ मॉनिटर एंड सेकंड क्या है? प्राइमरी, मॉनिटर एंड प्रिंटर। Primary. मेन जो मेन जो हार्डवेयर कंपोनेंट है आउटपुट हार्डवेयर, मॉनिटर और प्रिंटर। ठीक है, मेन आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कॉमनली यूज की जाती हैं। इसके अलावा क्या होती है मेन आउटपुट डिवाइसेस में? फ्लूटर होता है, स्पीकर होता है, हैंड फोन होते हैं, ये सारे के सारे क्या है? ये भी आउटपुट डिवाइसेस हैं। क्या है ये? Output device. यहाँ तक आप लोगों को क्या समझ आया? ठीक। क्लियरली समझ आया आप लोगों को क्लास? Yes. कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। No. एनी कंफ्यूजन? Control. No. Palette control. सबको यहाँ तक समझ आ गया है? Yes, sir. No, sir. ये नो के पास कहाँ से आई क्लास? सर इनपुट की टाइप बताना। इनपुट डिवाइसेस जो मेन कॉमनली यूज की हाँ, जी इनपुट की फॉर्म, सही फॉर्म्स है ना, उनकी फॉर्म्स बताना कौन कौन सी है। 7 8 कंबाइन। मुझे तो उसकी आवाज लगी। इनपुट की 3 फॉर्म्स हैं, प्रोग्राम्स, ठीक है, कमांड्स और यूजर रिस्पांस। याद रहेगा? बेटा याद रहेगा, 3 फॉर्म्स ऑफ इनपुट्स हैं, यस, प्रोग्राम्स, कमांड्स एंड यूजर रिस्पांस। ठीक है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? नो, आगे चलें। यस, अच्छा, मेन इनपुट डिवाइसेस में जो कॉमन यूज की जाती है इनपुट डिवाइस वो कौन सी है? क्या? इनपुट डिवाइसेस में जो कॉमन इनपुट डिवाइस यूज की जाती है वो कौन सी है? कमांड्स। मैंने डिवाइसेस का पूछा है। जो मेन डिवाइस कॉमनली यूज की जाती है। कीबोर्ड, माउस। Monitor. बेटा इनपुट डिवाइस बोला है मैंने। कीबोर्ड। Mouse, keyboard, ले लिया, फिर मैं कर सकती हूँ। यहाँ से प्राइवेट में कर देती। कौन सी यूज की जाती है? mouse, keyboard, अच्छा, मैं कुछ बच्चों माउस और कीबोर्ड, ठीक है, ये मेन कॉमनली जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहलाती है, कीबोर्ड और माउस कहलाती है। क्या कहलाता है? कीबोर्ड और माउस कहलाता है। कीबोर्ड क्या है? सबसे पहले कीबोर्ड को देख लें। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। क्या है? इनपुट डिवाइस है that contain keys user process to enter data or instruction into the computer। कीबोर्ड का काम क्या है?
वो डिफरेंट कीज पर कंसिस्ट होता है, डिफरेंट कीज होती हैं उसमें, और उसका काम क्या होता है, डेटा को और इंस्ट्रक्शन को इंटर करता है कंप्यूटर के लिए। किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। किसके लिए कंप्यूटर के करती? लिए इंस्ट्रक्शन और डेटा को इंटर कंप्यूटर करने के के लिए लिए कीबोर्ड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? इंस्ट्रक्शन और डेटा को
खत्म होगी क्लास। ठीक है स्टूडेंट, क्लास फिनिश करते हैं। ये क्या बात है यार? जी ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह लाजमी तौर पे घर हाफिज। बैठे हुए हैं तो लाजमी तौर पे स्टडीज को कंटिन्यू रखें रिकॉर्डिंग मस्त सेंड कर देना सर। इंशाल्लाह। बी टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। हाँ।